पत्नी पर हाथ उठाने से पति के 3 चीज नष्ट हो जाते हैं। पहला, धन। हमारे सनातन धर्म में पत्नी को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और जब आप पत्नी पर हाथ उठाते हो तो हमारे घर से लक्ष्मी रूठ जाती है, जिसे आपको धन की कमी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, धर्म। हमारे सनातन धर्म में पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है और जब आप पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपका धर्म भी नष्ट हो जाता है। तीसरा, पुण्य। अगर आप पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं और आपको नरक में जाना पड़ता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म में शास्त्रों में लिखा गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करें। जिन लोगों को अपने बहू का मायके जाना पसंद नहीं है उन लोगों को अपने बेटे की शादी एक अनाथ लड़की से करनी चाहिए, क्योंकि एक अनाथ लड़की के ना ही तो मायका होता है और ना ही कहीं आने जाने के जिद करती है। बात कड़वी है मगर सच है। एक औरत को चरित्रहीन कहने का हक किसी भी पुरुष को नहीं है, क्योंकि बिना पुरुष के छुए कोई भी औरत चरित्रहीन हो ही नहीं सकती। बात कड़वी है मगर सच है। अगर मेरी बातें सही लगे तो कमेंट में जरूर बताएं। लोग कहते हैं पत्नियां दिनों रात शिकायतें करते रहती है अपने पतियों से। कभी सोचा है कि वो सारे शिकायतें सारे बातें अपने पति से ही क्यों करती है? बल्कि परिवार में तो हजारों लोग होते हैं बोलने के लिए, सुनने के लिए, फिर भी वो सारे बातें सारे शिकायतें अपने पति से ही क्यों करती है? क्योंकि उसका पति ही उसका पूरी दुनिया होता है। तो आप समझ जाइए कि ये पत्नी का प्यार जताने का तरीका है, जिसका हकदार सिर्फ और सिर्फ उसका पति ही होता है और कोई नहीं। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। ज्यादातर पति अपने पत्नी को समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पति को हमेशा अपने घर वाले सही लगते हैं और पत्नी हमेशा गलत लगती है। बात कड़वी है मगर सच है। अगर बात सही हो तो कमेंट में जरूर बताएं। ससुराल में अगर बहू को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है तो बाद में वही बहू ससुराल वालों को बहुत परेशान करती है, क्योंकि समय का पहिया हमेशा घूमते रहता है। दुल्हन वही अच्छी लगती है जो पिया के मन को भाए और ससुराल वही अच्छा है जहाँ पे मायके की याद ना आए। बात कड़वी है मगर सच है। जब एक औरत का घर बर्बाद हो रहा होता है ना, तो उसके घर को बर्बाद करने वाले लोग उसके घर के आसपास ही रहते हैं, लेकिन जब उस औरत का घर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है तो उस औरत के पास कोई नहीं रहता है। बात कड़वी है मगर सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी बहू बनने का शौक है तो चुपचाप ससुराल में जाकर नौकरानी बन जाओ। अगर आपको अच्छी बेटी बनने का शौक है तो माँ बाप की बातें मानना सीख जाओ। अगर आपको एक अच्छी पत्नी बनने का शौक है तो पति के हाँ में हाँ मिलाना सीख जाओ। और अगर आपको एक अच्छी माँ बनने का शौक है तो बच्चे की गलतियाँ नजरअंदाज करना सीख जाओ। और अगर आपको अच्छी बनने का कोई शौक नहीं है तो अपने लिए लड़ना सीख जाओ, सच के खिलाफ बोलना सीख जाओ और अपना हक लेना सीख जाओ। तो बात है समझने की। अगर बात समझ में आ गई हो तो कमेंट में जरूर बताएं।